यह एक मैथ प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम किसी भी तारीख का दिन पता कर सकते हैं। तो कैसे हम किसी तारीख का दिन पता करेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है उसके ऊपर बात करेंगे। तो हम एक तारीख ले लेते हैं यहाँ पर, तारीख लेते हैं हम 15 अगस्त 1947 का, 1947 का। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था ये हमें जानना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर तारीख़ को इस कॉलम में लिख लेंगे सेम टू सेम। उसके बाद ये अगस्त का महीना यानी कि 8वां महीना है, तो हम इसमें देखेंगे कि अगस्त के लिए कौन सा कोड दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे अगस्त के लिए 3 कोड है, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा। उसके बाद 1900 सेंचुरी है, तो सेंचुरी के लिए भी कोड यहाँ पे दिया गया है। तो सेंचुरी के लिए आप देख सकते हैं 1900 सेंचुरी का कोड 0 दिया गया है, तो यहाँ पे मैं 0 लिखूँगा। उसके बाद जो ईयर बचता है, साल, इसको हम सीधा सीधा यहाँ पे फिर से उतार लेंगे। यानी पहली संख्या और आखिरी वाली संख्या हमें सेम वैसे ही उतारना है, और जो बीच की दोनों संख्याएं हैं महीना और सेंचुरी का, हमें यहाँ पे कोड लिखना है। अब उसके बाद क्या करना है, 47 को हमें 4 से भाग देना है, क्योंकि हमें यहाँ पर भी एक संख्या लिखनी होगी। तो इसके लिए जब 4 से भाग देंगे 47 को, तो 4 एक कम 4, 0 बचा, हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब 4 एक कम 4, 3 बचता है, 11 यहाँ पे भागफल जो आया हम 11 यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करना है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्लस का निशान बना हुआ है, तो हमें इन सभी संख्याओं को जोड़ना है। तो 15 3 18 प्लस 47 प्लस 11, 8 7 15 और 1 16 के 6, 1 4 1 5, 1 6 और 1 हासिल जो आया था वो 7, यानी कि 76 यहाँ पे योग आ गया। अब हमें क्या करना है कि इस 76 को हमें 7 से भाग देना है, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होता है। तो हम यहाँ पे 76 को 7 से भाग देंगे। 7 हम 70, 6 शेष बचता है। अब 6 इससे छोटी संख्या है, तो ये इससे भाग नहीं होगा, तो ये शेष है इसका। तो जो शेष आया हम यहाँ पर देखेंगे दिन वाले कोड में कि किस दिन के लिए ये 6 दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्राइडे के लिए यहाँ पर 6 दिया गया है। तो फ्राइडे को क्या है, 6 कोड दिया गया है, ठीक है। तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, फ्राइडे। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से आप किसी भी तारीख का दिन पता कर सकते हैं, कुछ यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेट करके। मैं अभी एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। अभी मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 4/10/1990 को है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4/10/1990। अभी मुझे इसका दिन पता करना है कि ये कौन सा दिन था इस तारीख को। तो सबसे पहले हम वैसे ही पहली संख्या यहाँ पे उतार लेंगे। उसके बाद ये 10वां महीना है, तो 10वां महीना को हम देखेंगे मंथ वाले कोड में कि क्या कोड है। तो आप देख सकते हैं अक्टूबर के लिए यहाँ पर एक कोड दिया गया है, तो मैं 1 यहाँ पे लिख दूँगा। उसके बाद सेंचुरी है 90 सेंचुरी, तो उसका कोड जो है 0 है। 90 में सीधा सीधा यहाँ पे उतार लूँगा। अभी 90 को हमें क्या करना है, 4 से भाग देना है। तो 4 दूना 8, 1 बचा, 4 दूना 8, 2 शेष बचता है, 22 संख्या यहाँ पे आ गई, तो मैं 22 यहाँ पे लिख दूंगा। अब उसके बाद क्या करना है, हमें इन सभी संख्याओं को जोड़ देना है। तो 4 1 5, 90 5 95, 95 यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 2 7 और 9 2 11, तो यहाँ पर 117 योग आया। 117 को हमें क्या करना है, 7 से भाग देना है। हफ्ते में 7 दिन होता है, तो 7 एक कम 7, यहाँ पे 4 बचा, 7 फिर से हम यहाँ पे उतारेंगे। सत्संग 42 6, और यहाँ पे हम 42 लिखेंगे। 47 से 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। तो अभी हम ये देखेंगे कि 5 जो है किस दिन के लिए कोड दिया गया है। तो आप देख सकते हैं थर्सडे के लिए 5 कोड दिया गया है, ठीक है। जो 5 है वो
थर्सडे के लिए 5 कोड दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4/10/1990 को कौन सा दिन था? थर्सडे। ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से बड़ी ही आसानी से आप किसी भी तारीख का दिन पता कर सकते हैं कुछ यहाँ पर गणना करके। अभी हम इस प्रोजेक्ट की मेकिंग के ऊपर बात कर लेते हैं कि कैसे इसको हमें बनाना है। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लिया हुआ है। 35 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और 25 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। गत्ते के ऊपर हमने एक वाइट पेपर लगाया फेविकोल की सहायता से। उसके बाद फिर स्केल की मदद से हम इस तरीके का टेबल बना लेंगे, एक सबसे बड़ा बॉक्स। फिर आप देख सकते हैं किस तरीके से टेबल यहाँ पे बना हुआ है। और फिर जो यहाँ पर कोड दिया गया है, आप ग्रीन वाला अगर देखेंगे, जो हरे कलर से कोड है, ये डे कोड है। सैटरडे के लिए 0, संडे के लिए 1, मंडे के लिए 2, इस तरीके से डे कोड है पूरा फ्राइडे तक का। उसके बाद जो ब्लू कलर का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 12 महीने का कोड दिया गया है। 1440250146, ये महीने के लिए कोड है। और यहाँ पे सेंचुरी का कोड दिया गया है। 1500 से 1599 तक का ये 0 कोड है। 1600 का पूरा एक सेंचुरी ये 6 कोड है। 1700 का 4 कोड है। 1800 का 2 कोड है। और फिर से 1900 का 0 कोड है। अब इसके अब बाद की जो संख्या होगी, जिससे 2000 का क्या कोड होगा? 6 कोड होगा, यानी कि ये फिर से रिपीट हो जाएगा। तो हम इस तरीके से देखें तो सिर्फ ये 4 ही संख्या सेंचुरी के लिए कोड है। ये आप इसको आगे जितना बढ़ाना हो रिपीट करेंगे, या पीछे अगर करना हो तो भी इसी तरीके से आप इसी सीक्वेंस में पीछे कर लेंगे। जब ये लिख जाए तो आपको क्या करना है, पूरे कार्ड के ऊपर सेलो टेप चिपका देना है। सेलो टेप चिपकाते समय आपको ये ध्यान देना है कि कहीं पर सिकुड़न ना आए। जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा सिकुड़न आ गया है, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि सिकुड़न ना आए, बिल्कुल आप अच्छे से सेलो टेप लगा देंगे। सेलो टेप लगाने से क्या होगा कि आप जब भी कोई चीज़ लिखेंगे, क्योंकि सेलो टेप चिकना होता है, तो जब आप कोई चीज़ लिखेंगे तो आसानी से उसे आप इस तरीके से मेट सकते हैं। क्योंकि ये एक मैथ प्रोजेक्ट है और जब आप इसको प्रेजेंट कर रहे होंगे तो आपको बार बार लिखना और बार बार मेटना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए सेलो टेप लगाना पड़ेगा। सेलो टेप लगा देंगे तो आप बार बार इसको लिख करके मेट सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कैसे हमें किसी भी तारीख का दिन पता करना है ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।